नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, हम लोग राम नवमी का पर्व मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान दशरथ और कौशल्या के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और वो थे भगवान श्री राम। इनके जन्म के उत्सव पर राम नवमी को मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले अष्टमी भी आती है जो कि मां दुर्गा को समर्पित होती है। आप लोग को पता है कि भगवान राम ने जब अपनी जीत को हासिल किया था तो उससे पहले माता दुर्गा का अभिनंदन किया था और उनकी पूजा की थी और उनके कारण इस पूरी प्रक्रिया के कारण उनको सफलता जो है वो अर्जित हुई थी। राम नवमी के साथ साथ में मां दुर्गा की भी जो है वो पूजा की जाती है और दुर्गा महोत्सव वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर आज सबसे बड़ी समस्या यह बन चुकी है कि एक हिंदू कट्टर हिंदू बन चुका है और मुस्लिम एक कट्टर मुस्लिम बन चुका है। भारत के अंदर दो धर्म ऐसे आज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, खासतौर पर हिंदू और मुस्लिम, जो कि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। जिस भाषा में मैंने अभी बात की है ये एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, ये एक राजनीतिक भाषा है। राजनेता हमसे इसी तरीके से बात करते हैं कि देखो देश के अंदर क्या चल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज जिस तरीके से राजनेता बड़े बड़े मंचों से हमसे बात करते हैं कि हम लोग हिंदुत्व को इतनी आगे लेके जाएंगे, हम लोग मुस्लिम जो है इनको यहां से हटाएंगे, या मुस्लिम जो धर्म है इसको आगे लेके जाएंगे, हिंदुओं को हटाएंगे, ऐसी कई सारी भाषाएं, ऐसे कई सारे शब्द जो है वो आज आप लोगों को बड़े बड़े मंचों से देखने को मिलते हैं। लेकिन वास्तविकता के अंदर नागरिक जो है वो शांति चाहता है, वो एक पीस, एक कम्युनिटी चाहता है कि जहां पर कोई भी वायलेंस ना हो। चलिए मैं बात करता हूं कि हाल ही के अंदर पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन एक वायलेंस हुआ है जिसमें कुछ महिलाएं जो है वो घायल हुई हैं। एक छोटा सा बम ब्लास्ट भी वहां पर हुआ और उसके कारण एक घटना, एक वायलेंस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक न्यूज है, वेस्ट बंगाल टर्न्स इनटू फोर्ट्रेस ऑन रामनवमी। रामनवमी के दिन वहां पर वायलेंस क्रिएट हुआ और पुलिस ने वहां पर फिर हाई अलर्ट जो है वो अनाउंस किया। धारा 144 जो है वो इस स्थान पर लगी हुई है। यहां तक कि लोकसभा इलेक्शंस अभी 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर जो 42 सीट्स है वहां पर, और 17 अप्रैल के दिन रामनवमी के दिन ये हिंसा होती है। तो रामनवमी सेलिब्रेशंस अब बैटल ग्राउंड फॉर बीजेपी एंड तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी के लिए एक बैटल ग्राउंड जो है वो बन चुका है। वाकई में राजनीतिक स्तर पर आज राजनेता अपनी कुर्सी के वर्चस्व के अंदर कुर्सी को बनाए रखने के लिए वो नागरिकों की जान को भी ताक पर रख देता है। लेकिन इसमें कहां पर गलती हुई, किससे मिस्टेक हुई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि पश्चिम बंगाल में 19 अप्रैल को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट्स है। इन लोकसभा सीट्स के लिए मैं आप लोगों को दो राजनेताओं के अलग अलग जो स्पीच है उनको मैं आप लोग को बताता हूं कि किस तरीके से वो अपनी स्पीच को वहां पर दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी जब पॉलिटिकल स्पीच दे रही हैं तो उनकी स्पीच के अंदर वो कह रही हैं कि 15 अप्रैल को हम लोग अन्नपूर्णा जो दिवस है वो मनाते हैं, अन्नपूर्णा महोत्सव मनाते हैं। उस दिन तो कोई वायलेंस नहीं होती है। फिर 16 अप्रैल को अष्टमी मनाई जाएगी, उस दिन भी कोई भी वायलेंस नहीं होगी। लेकिन 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन वायलेंस हो सकती है, हिंसा हो सकती है। इसलिए आप लोग अपने दिमाग को कूल रखिएगा। ऐसे ही शब्द जो है वो ममता बनर्जी जी ने काम में लिए थे। मैं केवल उनकी स्पीच को जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जब ममता बनर्जी को यह पता है कि 17 अप्रैल के दिन रामनवमी के दिन हिंसा हो सकती है, तो फिर क्या राजनेता अपने नागरिकों के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, सुरक्षा के वो इंतजाम नहीं कर सकते हैं? बीजेपी ने इल्जाम लगाया है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर और टीएमसी इल्जाम लगा रही है किसके ऊपर? बीजेपी के ऊपर। लेकिन इस पॉलिटिकल पछड़े के अंदर पिसता कौन है? एक आम नागरिक पिसता है। जब ये आप लोग दृश्य देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा मार्च निकाला जा रहा था रामनवमी के दिन। मुर्शिदाबाद एक जगह है, वहां पर मस्जिद है। मस्जिद के सामने से जब वो मार्च निकल रहा था तो उस पर पत्थरबाजी जो है वो की गई, बड़े बड़े ईंट पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंके गए।
धर्म के नाम पर आज हम लोग इतना कट्टर हो चुके हैं कि दूसरे धर्म या फिर कोई भी जो धर्म है उसको हम लोग बर्दाश्त करने की, सहन करने की हिम्मत ही नहीं रख पा रहे हैं। क्या हम लोग ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां पर हर दिन लड़ाई दंगा हो? तो जिस दिन 17 अप्रैल के दिन, रामनवमी के दिन यह घटना हुई, तो अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि जब हिंसा यहां पर जो भड़क सकती थी, तो इसके लिए प्रशासन ने फिर परमिशन दी ही क्यों? तो जब सबसे पहले परमिशन की बात आती है तो पुलिस जो प्रशासन है उससे परमिशन ली जाती है कि क्या हम लोग यहां पर एक मार्च निकाल सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद की जो पुलिस है उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि यहां पर मार्च निकालना, जुलूस निकालना कतई जो है वो सही नहीं है, हिंसा भड़क सकती है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद कोर्ट के अंदर पहुंच गया और वहां से जाकर परमिशन लेके आते हैं कि जुलूस जो है वो निकाला जाए, और फिर जुलूस निकाला गया और उसके बाद में फिर घटनाएं सामने निकल कर आती है। लेकिन फिर भी जो सवाल उठता है वो प्रशासन के ऊपर ही उठता है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन यहां पर प्रशासन की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही इनकार कर दिया था कि जुलूस जो है वो नहीं निकाला जाना चाहिए। खास तौर पर इस रास्ते से, रास्ता आप बदल लीजिए, दूसरे रास्ते से निकाल लीजिए, तो आप शांतिपूर्वक जो है वो मार्च कर पाएंगे। तो ये कुछ वो तस्वीर है जो कि जुलूस निकाली जा रही थी और इसी के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि मस्जिद के पास में एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर कुछ लोग खड़े हैं जो कि वहां से पत्थर जो है उस जुलूस के ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, और जब ये पत्थर फेंके जा रहे थे उसमें कुछ महिलाएं जो हैं वो घायल होती हैं, पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। अच्छा, पत्थर जो है वो अचानक उस बिल्डिंग के ऊपर तो पहुंच नहीं गए, पहले से सुनियोजित एक घटना होगी, पहले से ही सारे इंतजामात किए गए होंगे और तब जाकर वो पत्थरबाजी जो है वहां से की गई है। ये घटनाएं जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंसा जो है वो वहां पर भड़क गई थी। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं है। 2016 के अंदर, 2017 के अंदर, 18 के अंदर, 21 में, 23 में, हर बार रामनवमी के दिन हिंसा वहां पे भड़कती ही भड़कती है। इस बार भी पूरे चांसेस थे कि कहीं ना कहीं वायलेंस होने वाला है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। और खास तौर पे लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो अभी पश्चिम बंगाल के अंदर बने हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उनकी मदद से हाईकोर्ट से परमिशन ली गई थी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, और फिर ये जुलूस जो है वो निकाला गया था रामनवमी के दिन। ठीक है, तो हिंदू जागरण मार्च जो है वो अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ कोलकाता के बुर्रा बाजार के अंदर, और ये सारी घटना देखने को मिली। यहां पर अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें तो वेस्ट बंगाल इज नॉट न्यू टू कम्युनल टेंशन ड्यूरिंग रामनवमी। पहले भी जो है रामनवमी को हो चुके हैं, खासतौर पर 2023 के अंदर भी वायलेंस हुए थे। लेकिन यहां पर आप लोग देखेंगे कि जब मोदी जी ने स्पीच दी थी तो ये कहा था कि आई नो टीएमसी एज ऑलवेज ट्राइड इट्स बेस्ट टू स्टॉप द रामनवमी सेलिब्रेशन। मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो पूरा प्रयास करेगी किस तरीके से हम लोग रामनवमी के सेलिब्रेशन को स्टॉप कर दे। ठीक है, परमिशन हैज बीन ग्रांटेड बाय कोर्ट, मतलब जब प्रशासन ने परमिशन नहीं दी तो फिर हमने जो है वो कोर्ट से परमिशन ली है। एंड टुमारो द रामनवमी प्रोसेशन विल बी टेकन आउट, मतलब जो जुलूस है वो निकाला जाएगा। तो जब प्रशासन ने मना कर दिया कि जुलूस निकालना ठीक नहीं है, हिंसा भड़क सकती है, तो फिर कोर्ट से जो है वो परमिशन ली गई। अब देखिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, द डीआईजी ऑफ मुर्शिदाबाद वॉज चेंज्ड। टीएमसी का ये कहना है कि वहां पर जो डीआईजी तैनात थे उनकी तैनाती को बदला गया, दूसरे डीआईजी वहां पर लगाए गए। इफ देयर आर राइट्स देयर नाउ द इलेक्शन कमीशन विल हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। इलेक्शन कमीशन जो है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो अब पॉलिटिकली जो है वो सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, आप लोग को पता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन पिसता कौन है? जनता पिसती है। तो वैसे इस समय पर इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन होने वाले हैं 2 दिन के बाद में, और पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो किसके हाथ में रहता है? जो कंट्रोल है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में रह रहा है। अभी धारा 144 वहां पर लगी हुई है, लेकिन पहले से ही जब रामनवमी के दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं तो फिर पहले से ऑलरेडी सतर्क जो है वो रहना चाहिए था। एक आम आदमी को यह समझना चाहिए कि उसका भला केवल खुद के विकास के अंदर है। यहां पर कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो वो केवल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए आपस में नागरिकों को लड़ा देते हैं और उनकी सीट मजबूत हो जाती है। लेकिन वो इंसान जिसके घर के अंदर किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपनी मां को खोया, किसी ने बहन, किसी ने भाई खोया,
उसका वो रिटर्न जो है वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि हम लोग ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा शांत रहें, और ये जो जुलूस वगैरह हैं या फिर कुछ भी ऐसे होते हैं जहां पर हिंसा भड़क सकती है, उनसे थोड़ा दूर रहें, और खुद के विकास के ऊपर ध्यान दें कि हम किस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रो कैसे कर सकते हैं, एजुकेशनली कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। आज एक आम नागरिक जो है वो इनसे दूर हटके कहीं और जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं, एक गुजारिश है कि जब भी ऐसी कोई घटना हो तो कम से कम आप जो है वो उनसे दूर रहें, कहीं ना कहीं शांति का समर्थन करें। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। 75 टेक्निक्स हम लोगों ने बताई है कि आप लोग कैसे पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं। 75 रियल स्टोरीज बताई हैं कि जिन्होंने वाकई में इस जीवन के अंदर क्या खो दिया इस पोर्नोग्राफी को अडॉप्ट करने के बाद। इसीलिए ये कोर्स आप लोग के लिए लाया गया कि 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग लीजिए और इसको अपनी जिंदगी से आउट कर दीजिए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपकी क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।